लेटेस्ट के ड्रामा लवली रनर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें जुलाई 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग इक्लिप्स की फोटोज एंड वीडियोस बना रहे होते हैं। फिर हम एक बैंड के मेंबर्स को देखते हैं और उनके बैंड का नाम इक्लिप्स होता है। और हमारी स्टोरी का मेन लीड जिसका नाम सुंजो होता है, वो भी इसी बैंड में आइडल होता है। और उनकी कंपनी का सीईओ किम उन्हें एक रेडियो स्टेशन पर लेकर आता है और वहाँ पर इक्लिप्स का एक मेंबर एक लड़की को कहता है जिसका नाम यूरी होता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे तुम्हारी ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो लड़की उसकी शर्ट पर अपनी ऑटोग्राफ देती है। फिर हम अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम इमसोल होता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है। तो उनको उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका एक्सीडेंट इतना सीवियर होता है कि वो अपनी टांगों से चल नहीं पाती। वहाँ पर उसकी मॉम होती है जिसका नाम बॉक्सुन होता है और उसके नेल्स कट कर रही होती है और उसे कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें व्हील चेयर पर घूमना चाहिए और वैसे भी यहाँ पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा और बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तुम क्या कहती हो, चलो बाहर चले। लेकिन तभी गलती से नेल कटर से उसका नेल कट हो जाता है और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। और जाते समय उससे ग्लास टूट जाता है, लेकिन वो ऐसे ही चली जाती है और फिर इमसोल ग्लास पीस को उठाती है और वो उसे खुद को मारना चाहती है। फिर हम इक्लिप्स मेंबर को रेडियो रूम में देखते हैं, जो कि कॉलिंग के थ्रू अपने फैन से बात कर रहे होते हैं और ये रेडियो पर लाइव चला हुआ होता है। और अब सुंजे की बारी होती है और वो एक रैंडम नंबर पर कॉल करते हैं और ये नंबर इमसोल का होता है। लेकिन इमसोल अपना फोन नहीं उठा रही होती है। तो आसपास के पेशेंट उसे कहते हैं तुम्हारा फोन बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा है, तुम अपना फोन उठा लो। तो इमसोल भी फोन उठा लेती है। तो सुंजो से कहता है कि मैं सुंजो हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो। इमसोल मना करती है। सुंजो कहता है कि हम इक्लिप्स बैंड में हैं और 2 महीने पहले हमने डेब्यू किया था, क्या तुम इस बैंड को भी नहीं जानती। इमसोल कहते हैं कि हाँ मैं नहीं जानती, अगर तुम्हारा हो गया तो मैं कॉल कट करती हूँ। लेकिन रेडियो स्टेशन वाली लड़की कहती है कि हम आपसे आज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल कर देखो कि मौसम कितना ज्यादा अमेजिंग है। अगर आपको बात नहीं करनी कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक प्रेजेंट भेजने वाले हैं जो कि शूज है, तो आप उसे रिसीव कर लेना। इमसोल कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, शूज नहीं चाहिए कोई बात नहीं, हम आपको बाइक दे सकते हैं, तो आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो इमसोल चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो, चल फिर रही हो, लेकिन तुम्हारे अलावा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि मरना चाहते हैं। मैं चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे चला सकते हो, अगर नहीं चला सकते तो प्रैंक कॉल करने की जरूरत नहीं है, और अगर आज के बाद तुमने मुझे कॉल की तो मैं तुम्हारे रेडियो स्टेशन को जला दूंगी। ये बोलकर वो अपना फोन दूर फेंक देती है। तो सुंजय कहता है क्या तुम अभी भी मुझे सुन रही हो, और इमसोल रेडियो के थ्रू उसे सुन रही होती है। सुंजय कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो उसके लिए थैंक यू, और तुम्हें जिंदा देखकर तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है, क्योंकि वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही है। और तुम चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है और तुम बहुत ही कम मिसेरेबल फील करोगी। ये सुनकर इमसोल जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ पर उसकी मॉम बॉक्स आती है जो कि उसे हकड़ लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 31 दिसंबर 2022 का सीन दिखाया जाता है और हम इमसोल का रूम देखते हैं। उसने अपने रूम के चारों तरफ सिर्फ सुंजे की फोटोज लगाई हुई होती है, क्योंकि वो सुंजे की अब बहुत बड़ी फैन बन चुकी होती है। वहाँ पर उसकी नानी होती है जिसका नाम इकजोल होता है और वो लिपस्टिक से इमसोल के फेस पर डिजाइन बना रही होती है। और तभी इमसोल भी उठती है और अपने फोन को देखती है और कहती है कि मैंने इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूम पहले ही सबमिट करवा दिया था, अगर उन्हें मुझे जॉब देनी होती तो वो पहले ही मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेते। और तभी वो देखते हैं कि उसकी नानी के हाथ में उसकी घड़ी होती है जो कि सुंजे की होती है। ये देखकर इमसोल काफी चौंक जाती है और अपनी नानी के पीछे भागने लगती है कि मुझे मेरी घड़ी चाहिए, लेकिन उसकी नानी उसे उसकी घड़ी दे ही नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर इमसोल का बड़ा भाई आता है जिसका नाम इमग्योम होता है और उसे कहती है कि नानी से मुझे मेरी घड़ी दिलवाओ। उसका भाई कहता है तो क्या हो गया, नानी इसे खेल रही है, जब वो थक जाएगी तब वो तुम्हें दे देगी। इमसोल कहते हैं कि नहीं मुझे अभी चाहिए। फिर वो अपनी मॉम को कहते हैं कि नानी से मुझे मेरी घड़ी दिलवाओ। तो बॉक्सुन अपनी मॉम को कहती है कि आप एक ड्रामा देखना चाहते थे ना, मैं आपको वो देखने दूंगी, लेकिन उसके बदले ये घड़ी दे दो। तो उसकी नानी उसे वो घड़ी दे देती है और बॉक्सुन सुंजो कहती है कि नॉर्मल घड़ी तो है, इसके पीछे तुम अपनी नानी से क्यों लड़ रही हो। इमसोल कहते हैं कि नॉर्मल घड़ी नहीं है, ये सुंजे की घड़ी है जिसे कि मैंने नीलामी में $3000 में खरीदा है। बॉक्सुन कहते हैं कि क्या $3000 में। इमसोल कहते हैं कि 3000 नहीं $300, वो तो जरा मेरी जबान फिसल गई थी। तो उसकी मम कहती है वैसे तुम सुंजे की बहुत ही ज्यादा लॉयल फैन हो, वैसे तो उसका कंसर्ट आज होने वाला है। इमसोल कहती है कि हाँ उसने 5 साल पहले कंसर्ट किया था और अब 5 साल बाद हमें वो कंसर्ट में देखने को मिलने वाला है। फिर हम सोंजे को देखते हैं जो कि अपने कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सीईओ किम आता है और उसे डांटने लगता है कि तुमने डायरेक्टर पार्क को फिल्म करने के लिए मना क्यों कर दिया। सोंजे कहता है मैंने आपको कहा ना कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। किम कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें बाद में इस चीज का रिग्रेट होने वाला है। सोंजे कहता है कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि एक शमन से बात कर रही होती है। फिर इमसोल टाइम देखती है कि सोंजे का कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका है और वो अपना सारा सामान लेती है। एक हेयर बैंड भी पहनती है जिस पर लिखा होता है कि किडनैप सुंजे एंड रन। और जाने से पहले वो सुंजे की फोटो देखती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये बोलकर वो कॉन्सर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर हम उसे एक लड़की गाड़ी में देखते हैं जो कि इमसोल की बेस्ट फ्रेंड होती है और उसका नाम यूनजू होता है।
इमसोल इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो सॉन्ग गा रही होती है। तो युंजू कहती है क्या तुम इतनी ज्यादा खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ। युंजू कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कंसर्ट में नहीं आ पाऊंगी। इमसोल कहती है कि कोई बात नहीं। फिर युंजू उसे एक डायरी देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इमसोल उस डायरी को ओपन करती है तो उसमें सियोंजे के स्कूल टाइम की फोटोज होती है और कहती है कि ये तो स्कूल टाइम में भी इतना ज्यादा हैंडसम था। फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली है? तो वो कहती है कि मेरा एक जूनियर है जिसने की जगम हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया है और इसी स्कूल में सियोंजे पढ़ा करता था। तो इमसोल कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे किडनैप करके भाग जाऊं। युंजू कहती है जब तुम्हारे पास टाइम था तब तो तुमने ऐसा नहीं किया। इमसोल कहती है कि हाँ हमारा स्कूल उस स्कूल के सामने था लेकिन मुझे कभी पता क्यों नहीं चला। युंजू कहती है क्योंकि उस टाइम तुम किसी और की फैन थी। इमसोल कहती है तुम किसकी बात कर रही हो? और तभी उसे याद आता है और कहती है कि हाँ वैसे उसके साथ क्या हुआ है। तो युंजू कहती है कि उसके स्कूल में फाइट हो गई थी जिसका काफी बड़ा स्कैंडल हो गया और उसके बाद उसने ड्रॉप आउट कर लिया था। तो इमसोल कहती है क्या मैं इस बुक से सियोंजे की फोटो ले सकती हूँ? तो वो कहती है कि हाँ वैसे भी ये मेरी नहीं है। फिर वो इमसोल को कंसर्ट में छोड़कर चली जाती है और वहाँ पर पहले से एक लड़की इमसोल का वेट कर रही होती है और इमसोल वहाँ पर फोटो भी खिंचवाती है। सियोंजे के अलावा भी इस बैंड में और मेंबर है और इनियो कभी बुरा नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं लोग सियोंजे के लिए इतना पागल क्यों हैं। और इमसोल उनकी बातें सुन रही होती है और अपनी फ्रेंड को कहती है कि ये वही लोग हैं जो कि सियोंजे के बारे में गलत गलत कमेंट करते हैं लेकिन फिर भी सियोंजे इन सभी को अपना फैन समझता है। और तभी इमसोल के पास एक फोन आता है। सामने से एक लड़का कह रहा होता है कि आपने इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। इमसोल कहते हैं कि हाँ। तो वो कहता है कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या आप अभी आ सकते हो? इमसोल कहते हैं कि क्या अभी? तो वो कहता है कि हाँ। तो इमसोल कह देती है कि ठीक है मैं बस आ ही रही हूँ। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पर वर्कर आता है और कहता है कि आप वही हो जो कि इंटरव्यू के लिए आए हो। तो इमसोल कहते हैं कि हाँ। लेकिन उसके बाद हम इमसोल को कंपनी से बाहर आते हुए देखते हैं क्योंकि उसे जॉब नहीं दी जाती और वर्कर ने उसे कहा था कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो हमें काफी खुशी होगी लेकिन ये 3 फ्लोर बिल्डिंग है तो हमें नहीं लगता कि आप यहाँ पर काम कर पाओगे। लेकिन इमसोल फिर भी खुद को मोटिवेट करती है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या हो गया, मुझे कोई और जॉब मिल सकती है। उसके बाद वो सियोंजे के कॉन्सर्ट पर जाती है लेकिन सभी लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके होते हैं और गेट बंद होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और सियोंजे से कहती है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ लेकिन वो लड़की कहती है कि एंट्री टाइम बंद हो चुका है। तो इमसोल उसे कहने लगती है कि मेरी बस लेट हो गई थी इसी वजह से मैं टाइम से नहीं आ पाई लेकिन वो लड़की फिर भी मना करती है। तो सियोंजे कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है तो प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है लेकिन पहले आप मुझे अपनी टिकट दिखाओ। और वो अपने बैग से टिकट निकालने लगती है लेकिन देखती है कि वहाँ पर टिकट होती ही नहीं है और तभी उसे याद आता है कि बैग से कुछ सामान निकालते हुए उसकी टिकट पहले ही कहीं गिर गई थी। फिर हम सियोंजे को स्टेज पर देखते हैं जो कि परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और चीयर अप कर रहे होते हैं। और वहीं इमसोल को बाहर तक उसकी आवाज आ रही होती है और वो बाहर से उसे चीयर अप कर रही होती है। फिर सियोंजे अपने फैन से कहता है कि मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करना चाहता हूँ जो कि आज मैं पहली बार परफॉर्म करने वाला हूँ। और बाहर से इमसोल सियोंजे की आवाज सुनती है और कहते हैं कि ये तो सियोंजे की आवाज है। सियोंजे सॉन्ग को परफॉर्म करता है और इमसोल उस सॉन्ग को सुनने के बाद कहते हैं कि ये सॉन्ग तो मेरी लिस्ट में था ही नहीं। और उस सॉन्ग को सुनकर इमसोल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और इवेंट खत्म होने के बाद सभी लोग घर जा रहे होते हैं और इमसोल कह रही होती है कि मैं बाहर से सियोंजू की आवाज सुनकर पागल हो गई थी, अगर मैं अंदर होती फिर तो मैं बेहोश भी हो जाती। और तभी एक लड़का इमसोल से टकरा जाता है जिसकी वजह से इमसोल का फोन नीचे गिर जाता है और इमसोल देखते हैं कि उसका फोन तो टूट गया है। वहीं सियोंजे रूम में आता है, वहाँ पर उसके बैंड के मेंबर होते हैं और एक यून सियोंजे को कॉलर से पकड़ लेता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, साथ ही उसके बैंड का मेंबर भी होता है। और वो सियोंजे को कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम सच में रिटायरमेंट लेने वाले हो? और तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद हमें किसी और से सुनने को क्यों मिल रही है, आखिर तुम हमें समझते क्या हो? तो सियोंजे कहता है अभी तुम घर जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है और कह रही होती है कि आखिर बस स्टॉप इतना दूर क्यों है। और तभी उसकी व्हीलचेयर काम करना बंद कर देती है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं। और वो बीच रोड पर अकेली होती है और रोने लगती है। और उसी रोड से सियोंजे भी घर जा रहा होता है और वहाँ पर इमसोल को देख लेता है तो वो अम्ब्रेला लेकर अपनी गाड़ी से बाहर आता है। वो इमसोल के सामने आता है और उसके ऊपर अपना अम्ब्रेला करता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसे देखकर इमसोल तो शौक में चली जाती है और कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। और वो खुद को कहती है कि सियोंजे तुम्हारे सामने है, तुम्हें इससे कुछ कहना चाहिए। तो सियोंजे देखता है कि उसके हाथ काम पर होता है तो उसे अपना हैंकी देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, इसे अपने हाथ थोड़े गर्म कर लो। तो ये देखकर इमसोल रोने लगती है। सियोंजे कहता है तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं रुलाया। इमसोल कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो सियोंजे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारे हेयरबैंड से मुझे पता चला है तुमने लिखा हुआ है कि सियोंजे को किडनैप करो और भाग जाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है। तो इमसोल कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक फैन वेबसाइट चलाती हूँ जिसे मैं 10 सालों से चला रही हूँ और उसमें मैंने तुम्हारे लिए निक नेम रखा हुआ है। साथ ही वो सियोंजे को थैंक यू कहती है। सियोंजे कहता है कि थैंक यू किस लिए? इमसोल कहती है कि सभी चीजों के लिए थैंक यू, और तुमने
मेरे अंदर जीने की इच्छा जगाई है और तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, उसके लिए भी थैंक यू। तो संजू से कहता है तुम घर कैसे जाओगे? इंसोल कहती है कि पता नहीं। तो संजू कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर इंसोल खुश होती है और वो हाँ भी कह देती है, लेकिन तभी वहाँ पर इंसोल की बेस्ट फ्रेंड युंजू आ जाती है। तो इंसोल सोचती है कि ये तो बिल्कुल गलत टाइम पर आ गई है और वो संजू को कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे लेने के लिए आ गई है। तो सोनजे उसके सामने बैठता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस अम्ब्रेला की जरूरत है तो तुम इसे ले लो। फिर इंसोल उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि तुम्हारे फेवरेट है। तो सोनजे भी उस गिफ्ट को ले लेता है और वो गाड़ी में उसी चीज को देख रहा होता है। फिर हम इंसोल को घर पर देखते हैं और वो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे किसने बचाया था, तो मैं जानना चाहती हूँ। बॉक्सन कहती है कि काफी पुरानी बात है, अब तो मुझे भी नहीं पता। तो इंसोल कहती है कि आज मैं किससे मिली थी और उसी ने मुझे जीने की मोटिवेशन दी थी। तो उसे मिलने के बाद मुझे याद आया कि जिसने मुझे बचाया था मैं उसे थैंक यू भी नहीं कह पाई। फिर इंसोल अपने रूम में आती है और सोनजे का दिए हुए हैंको को बॉक्स में डालती है। उसके बाद सोनजे की फोटोज देखने लगती है और कहती है कि कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर वो उसकी वॉच को देखती है और अपने हाथ में डालकर कहने लगती है कि क्या सोनजे की लिस्ट इतनी बड़ी होगी। वही हम सोनजे को देखते हैं और उसके घर पर कुछ मेडिसिन पड़ी होती है। फिर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि पुल के पास सोनजे को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं और तभी कोई ऊपर से नीचे पुल में गिरता है, जो कोई और नहीं बल्कि सोनजे होता है। और वहीं इंसोल के पास मैसेज पर मैसेज आने लगते हैं कि सोनजे ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ टाइम पहले तो मैं उससे मिली हूँ। और तभी वो एक वीडियो भी देखती है जिसमें कि सोनजे को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे सीपीआर दिया जा रहा होता है। साथ ही बताया जाता है कि उसे किस हॉस्पिटल में ले गए हैं। फिर इंसोल भी सोनजे की घड़ी पहनकर उसी हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल पड़ती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी रास्ते में वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसकी वजह से इंसोल का हाथ साइड में बचता है और सोनजे की घड़ी जाकर नीचे पानी में गिर जाती है। फिर इंसोल भी पानी के पास आती है और वो खुद को पानी में गिरा देती है और सोनजे की घड़ी को ढूंढने लगती है। वहीं हम सोनजे को हॉस्पिटल में देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है और उसका डेथ टाइम भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और वहीं इंसोल को सोनजे की घड़ी मिल जाती है। पहले तो उसकी घड़ी का टाइम चेंज हो जाता है और फिर इंसोल न्यूज देखती है कि संजय की डेथ हो चुकी है। ये देखकर इंसोल रोने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं जी रही हूँ तो तुम कैसे मर सकते हो, तुम्हें जीना चाहिए था। फिर इंसोल अपने चारों तरफ देखती है और नोटिस करते हैं कि आसपास का टाइम रुक चुका है। फिर हम इंसोल को एक स्कूल में देखते हैं, वो क्लास में सोई हुई होती है। तब उसके पास उसका टीचर आता है, उसे उठाता है और कहता है क्या तुम सपना देख रही हो? तो इंसोल कहते हैं कि मैं स्कूल में कैसे आई, क्या मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ? तो उसका टीचर कहता है कि हाँ। फिर इंसोल अपने पाँव को देखती है और कहती है कि मैं तो चल पा रही हूँ। फिर उसे याद आता है कि हमारे स्कूल के सामने सोनजे का स्कूल है और वो भागते हुए सोनजे से मिलने के लिए जाने लगती है। उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है, वो उसे पूछती है कि सोनजे कहाँ पर है, तो उसे बता देता है। वहीं हम सोनजे को देखते हैं जो कि स्विमिंग कंपटीशन में जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ईयर 2008 चला हुआ होता है और उसके बाद सोनजे को कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और वहीं इंसोल भी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं और वो सोनजे को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि सोनजे कंपटीशन जीत चुका होता है। तो वो जोर से सोनजे का नाम चिल्लाती है और सोनजे की तरफ भागने लगती है और उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा अकेले हो, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। तो सोनजे उसे अपने से दूर करता है, लेकिन इंसोल उसे फिर से हक कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड इंसोल को पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन इंसोल कह रही होती है कि मुझे सोनजे के साथ ही रहना है तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मान ही नहीं रहे होते हैं और उनसे गलती से इंसोल को धक्का लग जाता है जिसकी वजह से इंसोल को चोट लगती है और उसे वो फील भी होती है और वो रोने लगती है। तो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तो इंसोल कहती है कि हाँ। फिर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा था, क्योंकि मुझे तो पैरालाइज हो चुका था। फिर वो एक शमन की बात याद करते हैं। शमन उसे कहा था कि तुम्हारी बॉडी यहीं पर रहेगी लेकिन तुम्हारी स्पिरिट एक ब्रिज को क्रॉस करती है और उसके बाद तुम आफ्टर लाइफ में चले जाते हो। फिर वो वहीं पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर सुनजे आता है, हालांकि उसे पता नहीं होता है कि इसका नाम इंसोल है और वो इंसोल को टच करके उठाने की कोशिश करता है और इंसोल नीचे गिर जाती है और सोनजे को कहती है कि हम दोनों मर चुके हैं। सोनजे कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इंसोल कहते हैं कि मैं सच कह रही हूँ, तुम एक भूत हो और मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा अकेले हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम अकेले नहीं रहोगे और हम दोनों साथ में यहाँ से जाएंगे। लेकिन फिर मेरी नानी और मेरी मॉम के बारे में क्या? लेकिन अभी हमने इस ब्रिज को क्रॉस नहीं किया तो हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। सोनजे कहता है तुम्हें पागल जैसी बातें क्यों कर रही हो? और सोनजे इंसोल को उसकी घड़ी देने लगता है। तो इंसोल कहती है कि घड़ी तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो। तो सोनजे वहाँ से जाने लगता है। इंसोल कहती है कि तुम इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सोनजे कहता है कि मुझे घर जाना है और घर जाने के लिए मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना ही पड़ेगा। वो जाने लगता है
लेकिन इमसोल उसे पीछे से पकड़ लेती है तो सोनजा जैसे कैसे खुद को उसे छुड़वाता है और जल्दी से टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है। इमसोल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम स्कूल से क्यों भाग गई थी, जल्दी से तुम घर आओ। फिर हम सुंजा को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है। उसके पापा ने उसे कॉल की हुई होती है और उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा। तो वो कहता है कि ऑफिशियल नहीं था लेकिन फिर भी मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो उसका पापा पूछता है कि अब तुम्हारा शोल्डर कैसा है। तो संजय कहता है कि पहले से काफी बेटर है और मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, और वो कॉल कट कर देता है। फिर वो इमसोल के बारे में सोचने लगता है कि इमसोल ने मुझे कहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अपनी लाइफ में सफर कर रही हो। और फिर वो इमसोल की वही वॉच को देखने लगता है और कहता है कि यह तो बिल्कुल मेरी वॉच की तरह है। फिर इमसोल घर आती है और देखती है कि उसका घर बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि फ्यूचर के प्रेजेंट के पास्ट में था। और वो कहती है कि हमारा घर तो अब काफी ज्यादा रीडेवलप हो चुका है लेकिन ये हमारे पुराने घर की तरह है। फिर वो अंदर जाती है और उसकी मॉम उसे बैग देकर फेंकती है और कहते हैं कि क्लास स्किप करके तुम कहाँ चली गई थी। तो इमसोल कहती है कि अब तो बहुत ही ज्यादा जवान लग रही हो। तो उसकी मॉम चिल्लाती है और कहती है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। इमसोल कैलेंडर देखती है और उसे पता चलता है कि 2008 चला हुआ है। फिर वो अपनी नानी के पास आती है और अपनी नानी को अपना नाम लेने के लिए कहती है तो नानी उसका नाम ले रही होती है। फिर इमसोल अपने रूम में आती है और कैलेंडर को देखती है और कहती है कि ये तो वो टाइम है जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और वो अपने पाँव को देखने लगती है। और तभी वो एक सीन याद करती है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नानी और मॉम रो रही होती है। तो वो पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। इमसोल को पता चलता है कि उसके पाँव पैरालाइज हो चुकी है और वही रियलिटी में इमसोल अपने पाँव को देखकर रो रही होती है। फिर वो अपनी नानी और मॉम के पास आती है और उन दोनों के बीच में उनका हाथ पकड़कर सो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि एक सपना है जो कि कल टूटने वाला है, या फिर ऐसा होगा कि कल मैं यहीं पर होंगी। फिर वो सो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपनी टांग हिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी टांग नहीं हिल रही होती है। तो वो कहती है कि मुझे पता ही था कि ये सपना है। लेकिन वो देखती है कि इसकी टांगों के ऊपर उसका भाई इमग्योम पड़ा हुआ होता है। उसे देखकर उसे लात मारकर दूर करती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। फिर इमसोल भागते हुए स्कूल जा रही होती है और वहीं सुनजे घड़ी को देख रहा होता है और कहता है कि मुझे उस लड़की को वापस कर देनी चाहिए। और वहीं इमसोल भी सुनजे को देख लेती है और तभी उसे वही सीन याद आता है जब न्यूज में बताया जा रहा होता है कि सुनजे की डेथ हो चुकी है। और याद करके इमसोल रोने लगती है और वहां पर बारिश भी हो जाती है। फिर सुनजे उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है और उसकी तरफ अपना अम्ब्रेला करता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो इमसोल को याद आता है कि फ्यूचर में भी सुनजे ने मुझे इसी तरह से अपना अम्ब्रेला दिया था। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।